सोचिए जरा, घंटों तक चली बातचीत, बंद दरवाजों के पीछे हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी, और आखिर में नतीजा सिफर। अमेरिका और ईरान हाल ही में बातचीत की मेज पर आमने सामने तो आए, लेकिन शायद एक दूसरे से और भी दूर हो गए। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इतनी जरूरी शांति वार्ता आखिर नाकाम क्यों हुई, और अब आगे क्या हो सकता है। पूरे 21 घंटे, इतनी लंबी बातचीत, और सब कुछ आके अटक गया सिर्फ एक शब्द पर, विश्वास, या यूं कहें कि अविश्वास। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भरोसा करने की जो सबसे बुनियादी शर्त होती है, उससे ही पार नहीं कर पाए। तो चलिए जरा और गहराई में जाते हैं कि आखिर हुआ क्या था। यह बैठक हुई थी पाकिस्तान के इस्लामाबाद में और पूरे 21 घंटे तक चली। एक तरफ था अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल जिसे लीड कर रहे थे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, और दूसरी तरफ थे ईरान के संसदीय अध्यक्ष। घंटों की चर्चा हुई, लेकिन नतीजा ये निकला कि वो सबसे बड़ी रुकावट को दूर ही नहीं कर सके, एक दूसरे का भरोसा जीतना। और देखिए, ये तो होना ही था। जब भी कोई बातचीत इस तरह से नाकाम होती है, तो उसके बाद शुरू होता है एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का दौर। दोनों ही पक्ष असल में एक ही बात कह रहे हैं। ईरान का कहना है कि अमेरिका भरोसा बनाने में फेल हो गया और अब गेंद अमेरिका के पाले में है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है कि उन्होंने अपना आखिरी प्रस्ताव दे दिया है और अब गेंद ईरान के पाले में है। मतलब ये एक क्लासिक डेडलॉक की सिचुएशन है। ईरान के संसदीय अध्यक्ष ने तो इसे और भी साफ साफ कह दिया। उनके मुताबिक उन्होंने तो कई दूरदर्शी पहल की, लेकिन अमेरिका विश्वास हासिल करने में नाकाम रहा। अब ये सिर्फ डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है, ये तो एक बुनियादी स्तर पर नाकामी का सीधा सीधा आरोप है। दूसरी ओर अमेरिका का रुख भी उतना ही मजबूत है। उन्होंने जो अपना आखिरी प्रस्ताव कहा है वो पेश कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि उनकी तरफ से अब और बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इन सब के बीच असली अड़चन क्या थी? ये सब कुछ घूम फिरकर एक ही शब्द पर आ जाता है, अविश्वास। ये कोई हवाई बात नहीं है। डिप्लोमेसी में असल में यही सब कुछ है। अगर एक पक्ष को ये यकीन ही नहीं है कि दूसरा पक्ष अपनी कही हुई बात पर टिका रहेगा, तो कोई भी समझौता होना नामुमकिन है। इस पूरी बातचीत की जो नींव होनी चाहिए थी, वही गायब थी। और ये जो अविश्वास है, ये कहीं आसमान से नहीं टपका है। ईरानी अध्यक्ष ने साफ तौर पर 2 पिछले युद्धों के अनुभवों का जिक्र किया, जो एक बहुत गहरे और ऐतिहासिक शक की ओर इशारा करता है। ये सिर्फ एक बैठक की बात नहीं है, ये दशकों के संघर्ष और भरोसे की कमी की कहानी है। ईरान के लिए अगला कदम बिल्कुल साफ है। इस टूटे हुए भरोसे को जोड़ने की जिम्मेदारी अब अमेरिका की है। वो एक तरह से कह रहे हैं, पहले ये साबित करो कि तुम पर भरोसा किया जा सकता है। और इस डिप्लोमैटिक नाकामी के बीच एक और चीज़ है जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और वो है वक्त। एक घड़ी है जो टिक टिक कर रही है। 22 अप्रैल, इस तारीख को याद रखना जरूरी है। यही वो दिन है जब मौजूदा नाजुक युद्ध विराम खत्म हो रहा है और समय बहुत तेजी से निकल रहा है। ये वो सवाल है जो आज हर किसी के जहन में है। 22 अप्रैल के बाद क्या होगा? क्या लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी या इसे आगे बढ़ाने का कोई और रास्ता निकलेगा? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो अब क्या होता है? दोनों प्रतिनिधिमंडल सलाह मशवरे के लिए अपने अपने देश वापस लौट रहे हैं। ईरान ने एक काफी चिंताजनक संकेत दिया है कि वो डिप्लोमेसी को सैन्य रास्ते के साथ साथ आगे बढ़ाएंगे। विश्वास बनाने के लिए कोई नई योजना सामने नहीं आई है। नतीजा ये है कि एक पूरा क्षेत्र, और सच कहें तो पूरी दुनिया, सांस रोके इंतजार कर रही है कि आगे क्या होने वाला है। तो हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। बस फर्क इतना है कि अब दाव और भी ऊंचे हो गए हैं। कूटनीति रुकी हुई है और विश्वास कहीं नजर नहीं आ रहा। ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब बातचीत के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो आखिर कौन सा रास्ता बचता है?